हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IMRE सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6th सेमेस्टर में है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हमारा कौन सा IMRE सब्जेक्ट है। इसके पहले मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों 2 चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है और 1 चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। और यहाँ पर दूसरे चैप्टर्स के क्या है कि ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। इसके मैंने 50 ऑब्जेक्टिव दूसरे चैप्टर्स के अपलोड कर दिए और वहाँ पर टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अभी तीसरा चैप्टर थ्योरी का चल रहा है। सो यहाँ पर आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा थ्योरी लेक्चर, क्योंकि जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके थ्योरी से ही बनते हैं। कहीं अलग से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जा रहा है। आपके सिलेबस आपके कॉन्सेप्ट जो थ्योरी उन्हीं से बताया जा रहा है। ठीक है ना, और उसी से आएंगे भी आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा ये तीसरा चैप्टर है, कौन सा, इस तीसरे चैप्टर का नाम है मेंटेनेंस अनुरक्षण। मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये जो 3.1 है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस एंड प्रोसीजर, ये सारा का सारा मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। अब आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस इसका एक बार देख लेते हैं कि इसमें से ऑथराइज पर्सन, डेंजर नोटिस, कॉशन नोटिस, परमिट टू वर्क, अरेंजिंग ऑफ शट डाउन पर्सनली, temporary earthing, cancellation of permanent and restoration of supply, patrolling, visual inspection, points to be noted, special inspection, night inspection, location of fault। ठीक है दोस्तों, इस तरह कॉज ऑफ डीम एंड फिटलिंग, इस तरह जो भी है आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया और पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा ही होगा कि सबसे हम लोग सिलेबस में देखे थे, सबसे पहला क्या था हमारा मेंटेनेंस एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहला हमारा था कि ऑथराइज पर्सन क्या होता है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राधिकृत व्यक्ति कौन से होते हैं, यानी कि प्राधिकृत व्यक्ति कौन से होते हैं। तो वह व्यक्ति जिसे क्या होता है कि जिसे प्रशासन द्वारा कोई काम करने का अधिकार दिया गया होता है, उसे हम लोग प्राधिकृत व्यक्ति बोलते हैं, यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन होता है। साथ ही प्राधिकृत व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। सिंपल से इसका मतलब ये समझिए, जैसे कि आपके कॉलेज में होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीचर आके आपको, कोई भी व्यक्ति आया आपको पढ़ाने लगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस वजह से क्या होता है, प्रॉपर वहाँ पर अगर कोई गेस्ट लेक्चर है तो उसके प्रॉपर इंटरव्यू होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसके प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं टीचर्स, तब वो आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं आते हैं, यानी कि वो भारत सरकार द्वारा मतलब होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वहाँ पर भी कोई ऐसे जाके व्यक्ति काम नहीं करता है। वहाँ पर भी वो सारे के सारे जो व्यक्ति काम करते हैं वो प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, उनको उनके कुछ राइट्स प्रदान किए गए होते हैं और उन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बताया गया कि यह प्राधिकार जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे एक सक्षमता प्रमाण पत्र, यानी कि वो किस कार्य को करने में सक्षम भी है, ये भी दिया जाता है। इसे COC क्या कहते हैं, इसे COC भी कहते हैं। इस चीज़ को आपको आप देखिए दोस्तों, यहीं से भी हमारे कॉन्सेप्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि हमारे जो व्यक्ति ऑथराइज्ड होता है उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और उसका एक सक्षमता यानी कि किसी भी चीज़ को करने के काबिल हो, उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, COC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COC बोलते हैं। यह प्रमाण पत्र स्थापित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास सुरक्षित कार्य करने के लिए आवश्यक क्षमताएँ हैं। उसके COC की क्या क्या उदाहरण है, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें अनस्किल्ड लेबर की, क्या करें, एक अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो एक जो अकुशल श्रमिक होता है उसको विद्युत उपकरणों की बाहरी सफाई, फ्यूज व लैंप को बदलना तथा विद्युत कार्य को उपकरण पर कार्य करते समय सहायता प्रदान करना आदि कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जो कुशल विद्युतकार होते हैं, उच्च वोल्टता लाइनमैन, उपकेंद्र, तो उनके मतलब COC के साथ मतलब उनके एक प्रमाण पत्र देते हैं कि आपके साथ भाई आप एक ऐसा व्यक्ति रख सकते हैं जो आपके काम में हेल्प कराए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वही काम करने लगे, वो काम नहीं करेगा, उसके हेल्प कराएगा। इसके बाद आता है हमारा, बात करते हैं हमारा दूसरा, यहाँ पर आपने देखा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि डेंजर नोटिस क्या होती है। डेंजर, वैसे तो हम लोग अगर बात करें तो डेंजर नोटिस के बारे में हम लोग बहुत काफ़ी आई रूल्स भी हम लोगों ने डेंजर नोटिस के बारे में बात की थी, जिसे हम लोग खतरा नोटिस बोलते हैं। तो ये खतरे की तरफ क्या करता है, संकेत प्रदान करता है
अच्छा ये किस आई रूल्स में डिस्क्राइब किया गया है, किस आई रूल्स में हमारा खतरे को बताया गया, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों। मैं आपका कमेंट्स जरूर देखूंगा, किन किन कौन कौन से लोग हमारे कमेंट वीडियो को पूरा देख रहे हैं और कमेंट्स करके बताएंगे। सो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। प्रत्येक लाइन आधार पर कम से कम 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर हमारा ये खतरा प्लेट यानी कि डेंजर नोटिस लगी होती है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन और कहीं से ऑब्जेक्ट नहीं फ्रेम होता, यहीं से देखिए। अब जो हमारी जो डेंजर प्लेट होती है वो कितनी ऊंचाई पर लगी होती है, वो 3 से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर लगी होती है। और बारबेड वायर हमारा कितनी ऊंचाई पर लगे होते हैं, ये भी दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो उस प्लेट पर खतरे का निशान वगैरह लगा होता है और उस पर क्या होता है कि शब्द प्रतीत यानी अंकित रहते हैं। ये प्लेट खतरे की सूचना देता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक या फिर अगली हेडिंग है कॉशन नोटिस यानी कि सावधानी। पहली तो हमारी खतरा नोटिस है, दूसरी ये हमारी है सावधानी नोटिस यानी कि यह सावधानी की तरफ संकेत करता है। एक प्लेट पर सावधानी नोटिस को अलग अलग चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सावधानी नोटिस उस स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर दुर्घटनाएं होने की क्या रहती हैं, संभावना होती है। यानी कि पहले से ही इन्फॉर्मेशन मतलब दिया जाता है कि भैया आप वहाँ पर मत जाइए, ऐसा मत करिए। एक सारी कॉशंस नोटिस है यानी कि सावधानी नोटिस है। और खतरा नोटिस वो पहले से ही भाई यहाँ बिल्कुल खतरा है, आपको मतलब सावधानी छोड़िए, वहाँ आपको जाना ही नहीं है कहीं ना कहीं। अब इसके बाद हमारा आता है अगली हेडिंग है टेम्परेरी अर्थिंग यानी कि अस्थायी भू संपर्कन क्या होता है। तो अस्थायी भू संपर्कन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से पर एक तार जोड़कर उसे हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ प्लेट और अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। दोबारा से मैं डेफिनेशन को बताना चाहूँगा कि किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से पर एक तार जोड़कर उसे हम अर्थ प्लेट या फिर अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इसके बाद जो हमारी अस्थायी अर्थिंग होती है उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर क्या होता है, मरम्मत या फिर अनुरक्षण का कार्य किया जाना है ताकि कार्य करते समय मनुष्य तथा संपत्ति की सुरक्षा हो सके। यानी सिंपल सी बात ये है कि हम लोग अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अर्थिंग, जैसे अगर कहीं पर कोई वर्क चल रहा है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी मशीन लगी तो उसको हम लोग प्रॉपर ग्राउंड कर देंगे। यानी कि वो टेम्परेरी ग्राउंड करते हैं, परमानेंट ग्राउंड नहीं करते हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए यानी कि करंट एक्स्ट्रा कुछ आ जाए तो वो मतलब चला जाए अर्थ पे, यानी कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं व्यक्ति उनको कोई हानि ना पहुँचे। इसका अगला क्वेश्चन अगला है यहाँ पर पॉइंट है कि किसी भी उपकरण का अर्थिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से भी बच सकें। ठीक है दोस्तों। और कई बार हमारा उपकरण ख़राब हो जाता है जिसके कारण उसके उपकरण के धातु वाले हिस्से में क्या आ जाता है, लीकेज करंट आ जाता है। अब लीकेज करंट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, सिंपल सा। ठीक है, अगर नहीं जानते तो भी बताइएगा। उसे छूने पर हमें क्या कहता है, करंट लग सकता है। इस स्थिति में हम उस उपकरण की अर्थिंग कर देते हैं ताकि जो भी हमारा करंट है वो कैसा हो जाए, वो अर्थिंग की मदद से सीधे का यानी कि पृथ्वी पर चला जाए। और अस्थायी भू संपर्क करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ याद रखनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो पहला इसमें हमारा पॉइंट है कि अर्थिंग यानी कि जो अस्थायी अर्थिंग होती है करते समय क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तार को उत्तम मतलब जो तार है हमारा वो कैसा होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मोटी तार का यूज करना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी कि मोटे तार का यूज करना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस कैसा हो, कम। और ये कितना होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया भी है। छड़ की लंबाई 5 फीट होनी चाहिए तथा उसे 5 फीट तक गाड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है कि विद्युत रोधी तार का यूज नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था ना कि जो हमारा अर्थिंग वायर होता है वो कैसा होता है, अनइंसुलेटेड, यानी कि उस पर कोई विद्युत रोधन नहीं होता है। अब हमारा आता है परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PWT। क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट में, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PWT यानी कि वर्क परमिट। अब ये होता क्या है, तो जैसे आप सिंपल से समझिए, जैसे अगर आपको क्लास लेनी है कॉलेज में अपने, तो आप अगर आप लेट पहुँचे तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि सर हम अंदर आ जाएं, मैम हम अंदर आ जाएं अथवा नहीं। ठीक है। तो वो आपको अगर परमिशन दे तभी आप कहीं ना कहीं क्लास के अंदर इंटर कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं इंटर कर पाएंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों। इसमें उसी तरीके से हमारा होता है वर्क परमिट, यानी कि जो हमारे जिसको जब कभी कोई व्यक्ति होता है, ऑथराइज व्यक्ति होता है, उसको मतलब परमिट दिया जाता है कि हाँ आप जाके वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, तभी वो व्यक्ति वर्क वहाँ पर कर सकता है। तो आप वर्क परमिट इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं कि वर्क परमिट इज़ अ रिटेन रिकॉर्ड issued by authorized person permitting a specific task for a specified time from frame a defined area। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में आपको हो सकता है नहीं समझ में, मैं चलो शॉर्ट में बात करता हूँ कि वर्क परमिट क्या होता है कि जो हमारा एक रिकॉर्ड होता है जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा
के लिए एक विशिष्ट कार्य की अनुमति देता है। यानी कि जो हमारे ऑथराइज्ड व्यक्ति होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं कि भाई आप इतने से 2 दिन के अंतर्गत आपको यहाँ पर जाके या फिर शाम को 6 बजे जाके आपको शटडाउन मिल जाएगा, आपको ट्रांसफार्मर चेंज करना है या फिर कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी उसको सही करना है, तो ये क्या दे दिया कि उसे वर्क परमिट दे दी गई है हमारे वर्कर को। अब एक इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कुछ कार्य होते हैं हमारे नॉन रूटीन होते हैं तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हजार्डस यानी बहुत खतरनाक और जोखिम भरा माना जाता है, जैसे वेल्डिंग करना। तो इसके लिए क्या होता है, मैनेजमेंट एक सेफ्टी ऑफिसर तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक सेफ्टी ऑफिसर तैयार या फिर तैनात करता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हजार्डर वर्क की परमिट दे। सिंपल सा आप ये समझिए कि जैसे क्या होता है कि आपके कॉलेज में भी जो आपकी जैसे कोई ब्रांच है तो ब्रांच में क्या होता है कि एक ब्रांच का हेड होता है, जिसे हम लोग HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं। वो क्या करता है कि उसके नीचे उस ब्रांच में जितने भी हमारे टीचर्स टीच कर रहे होंगे उनको भी एक इंस्ट्रक्शन प्रदान करना होता है कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। इसके बाद वही वर्क परमिट एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग एक ऑथराइज्ड पर्सन को सेफ्टी फैक्टर किसी काम को करने के लिए कितनी बार करना है, कितनी देर के लिए करना है, ये इंस्ट्रक्शन के साथ इस रिटन में परमिट देते हैं। ये सारा का सारा तो ये हमारा होता है, हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्क परमिट होता है। क्या होता है ये है हमारा वर्क परमिट। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। और इसी तरीके के आपको मतलब अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना दोस्तों। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको EDD सेकेंड UEE की बहुत अच्छे लेवल के उम्दा लेवल की तैयारी भी करवाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों। सो बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।